शहर में बहुत लोग होते हैं, पर अक्सर सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि रिश्ते और मिलनसारिता कहीं खो जाती है। यहाँ लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और हर एक पल को जीते हैं। यहाँ के लोग जिंदगी को पूरे दिल से जीते हैं, बिना किसी दिखावे के। सब कुछ सच्चा और खरा है। हमें कभी कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता। शाम का वक्त है। रवि ऑफिस से लौटा है। चेहरे पर थकावट और परेशानी के गहरे निशान हैं। वो दरवाजा खोलता है और अपने बैग को एक कोने में पटककर सोफे पर गिर जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी उसका दोस्त राजेश, जो रवि को हमेशा देखने आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। रवि थोड़ा अनमने ढंग से दरवाजा खोलता है। क्या भाई, दरवाजा खोलने में इतनी देर? सब ठीक तो है? आजा यार, ठीक क्या होगा, वही ऑफिस की झंझट और वही रोज का सिरदर्द। रवि 30 साल का एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी अब ऑफिस की फाइलों और मीटिंग्स में उलझ कर रह गई है। काम के दबाव और बॉस की नाखुशी ने उसकी ऊर्जा और उत्साह को जैसे खत्म कर दिया है। पहले जो रवि दोस्तों के साथ हंसी मजाक और मस्ती का हिस्सा हुआ करता था, अब वो थकावट और चिंता का शिकार बन चुका है। तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू ऑफिस से नहीं, जंग लड़कर आया है। क्या चल रहा है रवि? यार राजेश, ये नौकरी अब मेरी जान खा रही है। हर दिन बस वही काम, वही टारगेट्स और बॉस की बेदुखी डांट। ऐसा लगता है जैसी जिंदगी अब बोझ बन गई है। रवि और राजेश की दोस्ती कॉलेज में हुई थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी एक दूसरे की सोच और विचारों में समझ थी। रवि एक गहरी सोच रखने वाला और गंभीर लड़का था, जबकि राजेश ज्यादा खुले और खुशमिजाज स्वभाव का था। पहले दिन से ही दोनों में एक खास जुड़ाव महसूस हुआ था। तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, मगर कभी थोड़ा हंस लो यार, जिंदगी इतनी भी सीरियस नहीं है। शायद, पर मैं काम पर ध्यान देता हूँ, यही मुझे सही लगता है। समय के साथ दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। राजेश जानता था कि रवि जितना बाहर से मजबूत दिखता है, उतना ही अंदर से वो संवेदनशील और भावुक है। रवि ने कभी अपनी परेशानियों को खुलकर नहीं बताया था, लेकिन राजेश उसकी आंखों में छिपी हुई थकान और गुस्से को महसूस करता था। तुम हमेशा सब कुछ अकेले संभालती हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ दोस्त। तुम्हें हर पल की ताकत की जरूरत नहीं है, कभी कभी थोड़ा सहारा भी चाहिए होता है। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई कमजोर ना समझे। लेकिन हम दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं है यार। दोस्ती का मतलब यही है, एक दूसरे का सहारा बनना। और अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजेश रवि का दोस्त है। वो जानता है कि रवि कितना मेहनती और जिम्मेदार इंसान है, लेकिन उसे ये भी पता है कि रवि अपनी भावनाओं को अक्सर छुपा लेता है। आज राजेश समझ गया कि रवि को उसकी दोस्ती और सहारे की सख्त जरूरत है। देख रवि, कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा। चल, पहले ये बता कि आज ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जो तुझे इतना परेशान कर गया? रवि थोड़ा रुककर राजेश की ओर देखता है और धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगता है। यार, वही सुबह से रात तक, वही फाइलें, वही मीटिंग्स और वही नतीजा, कुछ नहीं। आज भी बॉस ने सारा काम मुझ पर डाल दिया और ऊपर से बेमतलब की डांट सुनने को मिली। क्यों भाई, गलती क्या थी तेरी? गलती कुछ नहीं थी, बस बॉस का मूड खराब था। सुबह से 4 रिपोर्ट तैयार की, फिर भी कहता है कि काम में परफेक्शन नहीं है और टीम के लोगों का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यार, ये तो बहुत गलत है। तूने कुछ कहा नहीं? क्या कहता राजेश, हर दिन लड़ते लड़ते अब हिम्मत भी जवाब देने लगी है। ऐसा लग रहा है कि एक मशीन बनकर रह गया हूँ। सुबह से रात तक बस काम काम काम। जिंदगी में मजा तो जैसे खत्म ही हो गया है। रवि, ये जिंदगी तेरी है। अगर तू खुद को इतना खो देगा तो फिर जीने का क्या मतलब रह जाएगा? पता नहीं राजेश, हर दिन बस एक जैसा लगता है। ना कोई खुशी, ना सुकून। ऑफिस की दीवारें जैसे हर पल मेरा दम घोट रही है। लगता है ये जिंदगी अब मेरी नहीं रही। तो क्या चाहते हो, नौकरी छोड़कर सन्यासी बन जाओ? नहीं यार, पर अब मन करता है कि कहीं दूर जाऊं, किसी शांत जगह पर जहां सिर्फ सुकून हो। अरे तो मेरे गांव क्यों नहीं चले जाते? वहां की सर्दी, हरियाली और सुकून सब तुम्हारी परेशानियां दूर कर देंगे। गांव? लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगा? तुम आराम करोगे भाई, खेतों की ताजी हवा में सांस लोगे और हमारा मेहमान बनकर ठाठ से रहोगे। सच में? क्या वहां सच में इतनी शांति है जितना तुम कहते हो?
एक बार आकर देख लो, शहर की चकाचौंध भूल जाओगे। ठीक है, पर मुझे गांव का अनुभव भी नहीं है। बस यही तो तुम्हें सीखने की जरूरत है। चूल्हे की रोटी, लस्सी और खुले आसमान के नीचे सोने का मजा। चलो, ये सब तो सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। लेकिन ऑफिस के काम का क्या होगा? यार, काम भी कभी खत्म होगा। अपने लिए वक्त निकालना सीखो। लेकिन अगर बॉस ने बुला लिया तो कह देना कि गांव की मिट्टी में खो गया। तुम भी ना मजाक करते हो। मैं सीरियस हूँ भाई, ये ट्रिप तुम्हारी लाइफ बदल देगा। ठीक है, कब चलना है? कल सुबह ट्रेन पकड़ते हैं। कल? इतनी जल्दी? हाँ, जितनी जल्दी शांति की ओर बढ़ोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, अब तो बैग पैक करना ही पड़ेगा। यही तो चाहिए था। अब तुम देखना गांव का जादू। सुबह रवि और राजेश ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुँचे। ट्रेन में बैठते ही रवि ने खिड़की के पास की सीट चुनी। ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी और बाहर का दृश्य धीरे धीरे बदलता जा रहा था। शहर की भाग दौड़ पीछे छूट रही थी और हरियाली से भरे खेत, छोटे छोटे तालाब और पक्षियों की उड़ान रवि को मंत्रमुग्ध कर रही थी। ट्रेन की मंथर गति के साथ वो बचपन की स्मृतियों में खोने लगा। यही तो सुकून है। कितने सालों बाद इस शांति और खूबसूरती को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में गांव का ये जादू अनमोल है। कुछ घंटों के सफर के बाद ट्रेन गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकती है। रवि खिड़की से बाहर देखता है और फिर अपना बैग उठाकर ट्रेन से नीचे उतरता है। चारों ओर कोहरा फैला हुआ है। वाह, ये हवा कितनी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़ों में ताजगी भर रही हो। कितने बरसों बाद ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कहा था ना तुमसे, गांव की मिट्टी और हवा में जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये मिट्टी की खुशबू, ये तो जैसे बचपन की यादें ताजा कर रही है। शहर में तो मिट्टी भी धूल से भरी लगती है। दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। यहाँ तो हर चीज में अलग ही अपनापन है। ओह, ये ठंडी हवा कितनी तीखी है, जैसे सीधी हड्डियों तक पहुंच रही हो। लेकिन सच कहूं तो इसमें एक अलग ही सुकून है। तुम्हें जल्दी आदत पड़ जाएगी। ये ठंड तो बस गांव की मेहरबानी है। इसका असली मजा तब है जब तुम धूप में बैठोगे और चाय पियोगे। दोनों गांव की तरफ बढ़ते हैं। रवि रास्ते में चारों ओर फैली हरियाली, पेड़ों पर जमी ओस की बूंदें और पक्षियों की चहचहाहट को देखता है। ये सब नजारा तो जैसे किसी तस्वीर से निकला हुआ लगता है। देखो, ओस की ये बूंदें कितनी चमक रही हैं, जैसे पेड़ों पर मोती बिखरे हो। और वो पक्षियों की आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे किसी संगीत का हिस्सा बन गया हूँ। यही तो है हमारे गांव की असली खूबसूरती। यहाँ पर सुबह तुम्हें ऐसे ही लगेगा जैसे किसी सपने में हो। सच में राजेश, तुम सही कह रहे थे। इस जगह में कुछ तो खास है। यहाँ का हर कोना सुकून से भरा हुआ है। तुम अभी रुको, आगे आगे देखो। गांव का असली जादू तो अभी बाकी है। रवि और राजेश मुस्कुराते हुए पगडंडी पर चल रहे थे। रवि को गांव की सादी पगडंडी पर चलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो धीरे धीरे कदम रख रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक छोटे से पत्थर पर फिसल गया और फिर वो गिर पड़ा। तभी पास में खड़ी एक औरत ये देखती है और हंसते हुए आती है। अरे शहरी बाबू, यहाँ की राहों में ऐसे ही चुपके चुपके गिरावटें होती हैं। तुम शहर के फर्श पर चलते थे, लेकिन यहाँ की पगडंडी में मिट्टी और पत्थर ही असली रास्ते हैं। हाँ, लगता है ये रास्ते मेरे शहर वाले जूते नहीं सह सकते। देखा, यहाँ जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। अरे शहरी बाबू, यहाँ के रास्तों को समझने के लिए जूते नहीं, दिल की जरूरत है। जब तक ये जमीन के साथ जुड़ाव नहीं होता ना, तब तक गिरते रहोगे। समझ गया। अब से इस रास्ते पर जितना हो सके ठीक से चलने की कोशिश करूंगा। अब समझ गया, शहर की सड़कों से बहुत अलग है ये। यहाँ के रास्तों में मिट्टी और दिल दोनों जुड़ते हैं, ध्यान रखना। कुछ दूर चलने के बाद राजेश का घर आ जाता है।